देखिए, हमारे लाइव में जितने देख रहे हैं भाई एवं बहनों, सभी को मेरे लाइव में स्वागत है। मैं एक बहुत बड़ी आप लोग के बीच सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ। आप लोग के बीच आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, तब भी समझ में आएगा कि यहाँ पे 10,700 ANM BTSC कोर्ट फैसला में कब जीत होगी और 14 तारीख को केस फाइनल होगी या नहीं होगी, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और रीड कितने तारीख को है उसके बारे में भी बताऊंगी, और किस पोजीशन पे केस की मामला है उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सच्चाई वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आप लोग के बीच जो भी सच्चाई वीडियो देने जा रहे हैं बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आप लोग के बीच आए हैं। सबसे पहले आप लोग के बीच मैं ये कहने जा रही हूँ कि कब से आप लोग के बीच चल रहा है, केस अंतिम चरण में है। बहना पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात तो आप लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन अब अंतिम चरण की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। आप लोग इतना दिन जब सब्र किए तो कुछ घड़ी के लिए सब्र और कीजिए, बस ज़्यादा दिन नहीं। हमारे लाइव में जानकारी जो देने जा रहे हैं वो सच्चाई वीडियो है, सच्चाई बातें हैं, रीड हो चुकी है। डायरी नंबर पे केस दिखाई अगर दिखना चाहते हैं तो आप लोग भी पोर्टल खोल के देख सकते हैं। और 13 तारीख को फाइनल रीड होने वाले हैं। एक रीड हो चुका,
13 तारीख को फाइनल रीड होने वाली है और 14 तारीख को तो 100% सुनवाई की बातें होगी, लेकिन एक ही कारण से नहीं हो सकती है। उस दिन कोर्ट में किसी और चीज़ का प्रोग्राम रखा गया है, उसी की वजह से डेट टाल सकती है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 14 तारीख को 100% है कि जीत होगी और 13 तारीख को भी आप लोग के बीच रीड की जीत होगी। और जो एनएम बहना 10,700 एनएम बहना जो निराश हो गए हैं, निराश मत होइए, क्योंकि सच्चाई का जीत कभी न कभी तो ज़रूर विजय प्राप्त होता है। टाइम लगता है भला ही, लेकिन जीत होता है। तो आप लोग हताश मत होइए, जीत हम लोग के ही सुनिश्चित हो गए। देखिए, मैं तो इस पे वीडियो कभी बनाते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो जान पहचान के एनएम लोग हैं, बहना लोग हैं, वो भी हमसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि दीदी बताइए क्या होगा, हम लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कितना दुख तकलीफ से ट्रेनिंग किए हैं, फाइनल एकदम हताश हो रही है, घर का स्थिति सुनाती है, बहुत रुलाई आता है, लेकिन अदर लोग अब स्वार्थी के कारण केस को फाइनल होने नहीं दे रही है। लेकिन आप लोग ऐसा 14 तारीख को मत कीजिएगा। अगर जॉब लेना चाहते हैं तो, नहीं तो किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि जन्म एक ही बार मिलता है, मनुष्य तन एक ही बार मिलता है, फिर दोबारा नहीं मिलता है। बहुत कर्तव्य करने की बात दूसरा मनुष्य तन मिलता है। तो बहना लोग, आप लोग इस चीज़ सबको जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग नहीं जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। बशर्ते जानने से नहीं होता है, समझने से होता है, प्रयोग करने से होता है कि भला किसी की कर न सके तो बुरा किसी की मत करना। अगर किसी को आप बनाने की औकात नहीं है तो फिर बिगाड़ने के लिए हक नहीं है। क्यों? कि किसी को कोई भोजन नहीं दे रहा है, नहीं तो आपको कोई दे रहा है, नहीं तो आप किसी को दे रहे हैं। नहीं, आपको कोई बुराई कर रहा है तो अभी किसी के प्रति बुराई नहीं सोचिए, अच्छा सोचिए। निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्यों पॉजिटिव सोचना चाहिए? कि अगर मान के चलिए कि ये 2 अंगुलियां हैं,
या ये 2 अंगुलियां हैं, और 2 अंगुलियां हैं तो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। अगर 2 अंगुलियां में से एक भी कोई अंगुलियां को काटते हैं तो दर्द मेरा ही होगा, ये नहीं कि किसी और के होगा। तो दर्द मेरा ही होगा, तो ये दोनों अंगुलियों को काटने से तो कोई फायदा है नहीं, दोनों को छोड़ दीजिए। अब कर्तव्य रहा दोनों अंगुलियों का कि हमको अगर इस जीवन में हमारे लिए अगला सोचा है तो ये दोनों अंगुलियां का भी फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ कर सकता है, सोच सकता है। अगर इसको काट दीजिएगा तो दर्द तो पहुंचाएगा ही, अगर इसको छोड़ देते हैं तो लाइफ और जीवन में ये दोनों काम आ सकता है। मैं एक प्रमाणित किया हूँ कि अगर क्वालिफाइड बहना को 2 हाथ में लड्डू था तो लग रहा था कि ए हाथ से खाएं लड्डू कि ए हाथ से खाएं, बताइए। अरे उचित भगवान ने दिए हैं एक हाथ से ही खाने के लिए, 2 हाथ से खाने के लिए नहीं दिए हैं, इसीलिए एक हाथ से खाइए, दोनों हाथ से खाना नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार ने नियमावली निकाली, सरकार ने एग्जाम ली, अगर दूसरा कोई आपको दोनों हाथ लड्डू खिलाए तो दोनों हाथ एक ही बार नहीं खा जाइएगा, या किसी का दिया हुआ है तो आप फ्री में, ये नहीं कि दूसरे का हक है तो आप भी खा लीजिएगा। 2 लड्डू है, 2 आदमी है तो दोनों को बांट के खाना चाहिए। अगर दोनों लड्डू आप ही खा जाते हैं, एक बैठा हुआ उसको कैसा एहसास होगा। तो मैं यही बहना को कहना चाहते हैं कि 2 नैया पे रहना, न घर के न घाट के। अगर एक नैया पे रहते हैं तो भगवान भी भव सागर पार कर देते हैं और इंसान भी कर देता है, लेकिन अगर 2 नैया पे रहिएगा तो बीच में फंस जाइएगा, और वही होने जा रहा है। अगर आप लोग का समझने और संभलने की मौका है तो संभल जाइए। अगर 10,709 NM बहना को साथ सब लोग मिल के अगर लड़ते हैं और जीत दिलवाते हैं तो सिंगल लड्डू मुंह में ही जाएगा, पेट में ही जाएगा। अगर दोनों लड्डू खाना चाहते हैं तो पता चला कि इस लड्डू के चक्कर में इस लड्डू गिर गया, इस लड्डू के चक्कर में इस लड्डू गिर गया, और दोनों लड्डू को पाने की भाग नहीं हुआ। तो आप लोग अगर एक लड्डू खाना चाहते हैं तो संतुष्टि पूर्वक, अच्छे पूर्वक, आनंद लेकर खाइए, और सब लोग के बारे में सोचिए। सिर्फ अपने बारे में सोचने से कोई काबिल नहीं कहलाता है, सब लोग के बारे में सोचना चाहिए। सब लोग के प्रति सोचना चाहिए कि जिस तरीका से मैंने दुख या तकलीफ करके पढ़ाई किए हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से सब लोग आगे बढ़ना चाह रहा है। अब सरकार चाहे जो गलती करे,
सरकार तो गलती कर ही दिया, तो उसका देखा ही इसकी हम नहीं गलती करेंगे। फिर सरकार और हम में फ़र्क क्या रह गया? अगर आप कहते हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड होकर के मैंने एग्ज़ाम पास किया, मैंने ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपका सोच अच्छा है, लेकिन बशर्ते अगर मान के चलिए कि आप पढ़ाए लिखे हैं, उसका नॉलेज भी तो चाहिए। अब ये नहीं कि आप पढ़ लिख लिए, क्वालिफाइड हैं और सोच नहीं है। अगर आज नहीं सोच है आपको कि हम क्वालिफाइड हो गए हैं और जो नियमावली है उसको तोड़ देंगे किसी को बातों में आकर, तो यह उचित नहीं हुआ। अगर आज नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो कल हम कैसे समझ सकते हैं कि जो पेशेंट रहेगा उसको आप डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस समय भी आप स्वार्थी कर सकते हैं, जाइए पेशेंट चाहे जो हो जाए, हमारा पेमेंट आने से मतलब। जिस तरीक़ा से क्वालिफाइड बहन आज सोच रही हैं कि नहीं नियमावली को तोड़कर हमारा ज्वाइनिंग हो जाए, तो कल गली जॉब करने के बाद भी उसको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, कोई भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज जब आप क्वालिफाइड किए हैं, जो अनक्वालिफाइड किया है, तो आपको तो ज़्यादा सोच होना चाहिए। जो नहीं पास किया उसको से ज़्यादा सोच आपको होना चाहिए कि जो नियमावली में कहता है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो हम क्यों इसके पीछे लगड़ कर रहे हैं? लगड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि आपने इतना मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, तो आप अपना हक लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ सोच भी होना चाहिए। जिस अनुसार से आपने पढ़ाई की है, जिस अनुसार से आपने अथी की हैं, उस अनुसार से अपना। तो मैं यही कहूँगी आप लोग से कि अगर 13 तारीख को रीड होने वाले हैं और 14 तारीख को फाइनल होने वाला है, क्वालिफाइड वाला बहना तैयारी के साथ आएँ, पीछे हटे नहीं मैदान से। अगर सच्चाई लड़ाई लड़ रहे हैं तो, और सच्चाई अगर नहीं लड़ाई लड़ रहे होंगे तब तो फिर पीछे हट जाइएगा। आप लोग तैयारी के साथ आइए, किसी का जीत हो होने दीजिए, क्वालिफाइड हो या शर्मिंदा हो, जीत होने दीजिए, क्योंकि जीत होगी तभी आगे वैकेंसी आएगी, नहीं जीत होगी नहीं वैकेंसी आएगी। तो भविष्य अपना खराब कर रहे हैं और एक दूसरे को खराब कर रहे हैं। तो आप लोग से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग 14 तारीख को फाइनल होने दीजिए और तैयारी के साथ आइए। आप लोग जिस तरीक़ा से आपके परिवार हैं, उस तरीक़ा से सब लोग को परिवार हैं, सब लोग के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे के बारे में अच्छा सोचिएगा तभी आपको अच्छा होगा। अगर दूसरे के बारे में बुरा सोचिएगा तो आपका भी बुरा होगा। तो देखिए एनएम बहना, पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग 10,700 एएनएम बहना सब लोग 14 तारीख को खुशी खुशी और कोर्ट में जीत दिला दीजिए, ताकि हमारे 32,000 एएनएम बहना खुश रहें और 2025 में खुशी जीवन बिताएं। मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे एएनएम बहना को सच्चाई वीडियो अच्छे तरीक़ा से पता हो जाए कि 14 तारीख को जीत हो रही है, 13 तारीख को रीड हो रही है, और सब लोग के साथ होना चाहिए। 32,000 एएनएम बहना को साथ होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 14 तारीख को किसी का जीत हो होने दीजिए, इसमें अड़चन नहीं डालिए। और क्वालिफाइड बहना आप लोग तैयारी के साथ आइए। लड़ने से कुछ भी नहीं होता है, लड़ने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। रावण ने राम के साथ लड़ाई किया था तो नुकसान ही था उसको।
अगर सच्चाई नियावली हमारे सुरजीत सर लड़ रहे हैं तो सच्चाई उन्हीं का जीत होगा। उसमें अगर अड़चन आप लोग डालते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप अड़चन डालते हैं तो अगला के फायदा है। और लास्ट हेयरिंग है, आप लोग जीत करवाने के लिए फंडिंग भी देना होगा। अगर लोग बोलता है कि फंडिंग नहीं कीजिए तो बिना फंडिंग का केस में जीत नहीं होगा। हमारे सुरजीत सर जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो जितने हमारे एनएम बहना है, सब लोग सहयोग कीजिए हमारे सुरजीत सर को, क्योंकि लास्ट हेयरिंग है। अगर नहीं फंडिंग करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं तो वकील नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सब लोग सहयोग कीजिए। मैं आप लोग के बीच अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सब लोग के प्रणाम।